मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी कार्तिक, कभी नहीं। मैंने गलत किया, मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था बिना मिले अकेले। अब सबको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। अब सॉरी कार्तिक। वेदिका जी, वेदिका जी, वेदिका जी कहाँ थी आप? कहाँ गायब हो गई थी आप? क्या आपके हस्बैंड का लेना देना है इस सबसे? आपको शक है किसी पे? आपके साथ क्या हुआ मिस वेदिका, जवाब दीजिए। वेदिका जी आप कहाँ गायब थी? आप कहाँ गायब थी? बताइए वेदिका जी, आपको बोलना पड़ेगा। जवाब दीजिए। सुबह तो कब से हो गई, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, अभी आ जाएंगे। कब आएंगे? आ गए आपके पापा गायब, वो रहे। आप कहाँ चले गए थे पापा? मैं आपको कब से मिस कर रहा था। पापा ने भी आपको बहुत ज्यादा मिस किया, बहुत ज्यादा। पर बेटा, पापा पुलिस अंकल की हेल्प कर रहे थे ना, इसलिए। मम्मा भी उनकी हेल्प कर रहे थे, आप भी उनकी हेल्प कर रहे थे, तो लास्ट में चोर को किसने पकड़ा? आपकी मम्मा ने। ये मेरी मम्मा बेस्ट है। हाँ बेटा, आपकी मम्मा बेस्ट है। वेदिका दीदी आ गई। हेलो वेदिका दीदी, आप अमेरिका से आ गई? आप अमेरिका क्यों गई थी देविका आंटी? बाद में बताती हूँ पैरस। आप हमारे लिए वहाँ से कुछ लाई? बेटा उन्होंने कहा ना बाद में बताएंगे सब, अभी वो थकी हुई हैं, उन्हें परेशान मत करो तुम लोग। हाँ कायरव, वंश, आप लोग खेलो जाकर, ओके? आप पुलिस की हेल्प करने मत जाना पापा, और सीक्रेट मिशन पे भी नहीं। अब आप मेरे साथ ही रहना ऑलवेज। हाँ बेटा, अभी आप जाओ। ओके। वेदिका, क्या हो रहा है ये सब? तुम ऐसे अचानक कहाँ चली गई थी और क्यों? सिर्फ एक चिट्ठी छोड़ के चली गई, ना फोन कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं। और वापस उदयपुर आई हो तो घर क्यों नहीं आई? वो होटल क्यों चली गई थी? मुझे वहां क्यों बुलाया? और वो आदमी कौन था जिसने तुम्हें पकड़ रखा था? तुम फोन पर बार बार कार्तिक कार्तिक क्यों चिल्ला रही थी? हाँ वेदिका, सब कुछ डिटेल में बताओ, अच्छे से याद करो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे वो लोग जिनकी वजह से इल्जाम कार्तिक पे आया, उसे जेल जाना पड़ा, पूरी फैमिली इतनी परेशान हुई। वेदिका, ये जो भी गुत्थी है उसे सुलझा दो। हम तो सोच सोच के परेशान हो गए पिछले 2 दिनों से। मैं घर से एयरपोर्ट जाने के लिए ही निकली थी, पर फिर सोचा कि घर पे रुक के पापा की कोई निशानी ले लूं बुआ के लिए। जब घर पहुंची तो पता नहीं किसी ने मुझे कुछ सुंघा दिया और मैं बेहोश हो गई। फिर पता नहीं वो मुझे कहाँ ले गए। जब होश आया तो मेरा फोन मेरे पास नहीं था और आसपास कुछ 3-4 लोग थे जो कुछ मेडिकल टेस्ट्स की बातें कर रहे थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि वो कहीं वो लोग ना हो जो जिंदा लोगों के ऑर्गन्स निकाल लेते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे पैसे ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगी, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। जब आप लोगों के कॉल्स और मैसेजेस आते थे तो जवाब भी वही लोग देते थे, मुझे फोन दिया ही नहीं उन्होंने। जब मुझे पहली बार फोन मिला तो मैंने कार्तिक को फोन किया और जब तक कार्तिक होटल आए वो लोग मुझे कहीं और ले गए थे। मैंने आप लोगों को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की। I swear। अरे चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। अंत भला तो सब भला। हम सब खुश हैं कि तुम सही सलामत घर लौट आई।
भला हो नायरा का, जिसने अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाया और किट्टू को भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उन लोगों ने तुम्हें इतने दिन रखा भी और यहाँ किसी को एक कॉल तक नहीं किया, क्यों? वेदिका प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उनका तुम्हें किडनैप करने के पीछे मकसद क्या होगा। पता नहीं नायरा, जब आप लोगों को किडनैप किया था तो आप लोगों से भी तो कुछ नहीं मिला था ना उन्हें। वेदिका, वो तो हम भाग आए थे वहां से, इसलिए इन लोगों ने तुम्हें इतने दिन तक वहां रखा, इतना इंतजार किया, इतना बड़ा रिस्क लिया, ना हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना पैसे मांगे, कुछ नहीं। कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? बात बिल्कुल सही है वेदिका। ऐसा लगता है कि ये काम या तो किसी पुराने दुश्मन का है या फिर मुझे लगता है कि ये सारी डिटेल्स हमें पुलिस को दे देनी चाहिए ताकि वो लोग उन लोगों का पता लगा सकें और उन्हें अरेस्ट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, वो कल ही आके वेदिका से बात कर लेंगे। थैंक यू नायरा, आप नहीं होती तो पता नहीं मैं घर आ भी पाती या नहीं। अरे नहीं, आप प्लीज थैंक यू मत बोलो। और मैंने ये सब कुछ अकेले नहीं किया, मेरी मदद की थी किसी ने। हाँ, तुमने बताया था। कौन था वो? उनका नाम तो नहीं पता कार्तिक, पर उन्हें मैंने यहाँ आने के लिए कहा है। पुलिस स्टेशन में वो सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, अगर वो सामने आ जाते और गुंडों को अगर उनके बारे में पता चल जाता तो उनकी जान को खतरा होता। मैम कोई आया है, वेटिंग रूम में वेट कर रहे, बुलाओ उन्हें अंदर। हाँ बुलाइए ना। जी। क्या हुआ वेदिका, अब डर क्यों रहे हो? डोंट वरी, वो अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारी हेल्प भी की है। नहीं, वो मुझे वो सारा वो सब लोग याद आ गया जो उन लोगों ने जो किया था। वो नमस्ते कार्तिक। कार्तिक। मैं अक्षय। थैंक यू सो मच। नायरा ने बताया कि आपने उसकी कैसे मदद की, रियली थैंक यू। अरे नहीं, मैंने तो वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए, और असल में बहादुरी तो इन्होंने दिखाई, और इसलिए मुझे भी हिम्मत आई कि मैं कुछ कर सकूं। और फिर वो इंसान ही क्या जो दूसरे इंसान की मदद ना करे। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे विचार हैं। जब तक आपके जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे, दुनिया में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद करता ही रहेगा। जी बहुत तारीफ कर दी आपने, और अब मैं चलता हूँ। आपने घर बुलाया और इतनी इज्जत दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या हुआ? हो रहा है, चोट लगी है कहीं? आपको तो चोट लग गई, ये नील पड़ गया पूरा। ये कैसे हुआ? हाँ, वो कल जब टेम्पो से कूदे थे तब एक गुंडे ने रॉड मारी थी। उस समय तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर अब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अरे तुमने बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हाँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, जब चोट लगी है तो कुछ तो हुआ ही होगा, मैंने रियलाइज नहीं किया शायद। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, वो आते ही होंगे। हाँ। अब नहीं, आप मैं बाहर जाके किसी को दिखा दूंगा, मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, जब तक डॉक्टर आके तुम्हारा चेकअप नहीं कर लेते और तुम्हें ओके नहीं कह देते, तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। चलिए आप हाथ दीजिए। अंदरूनी चोट है, इसीलिए खून जमने के कारण नीला हो गया है। शुक्र है हड्डी नहीं टूटी, वरना चलने फिरने में प्रॉब्लम होता था। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। आई एम सो सॉरी, आप हमारी हेल्प कर रहे थे और आपको चोट कब लगी पता भी नहीं चला। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं मैडम, वैसे भी एक इंसान को दूसरे इंसान की मदद करते हुए अगर जान भी देना पड़े तो गम नहीं करना चाहिए।
और आप भी तो अपनी जान पे खेल के उन मैडम को बचाने आई थी ना। वो यहाँ क्या कर रहा है? क्यों आया है वो यहाँ? चाहिए क्या उसे? सिर्फ मुझ में इंटरेस्ट होता तो मुझे छूटने ही नहीं देता। खुद ही मुझे किडनैप करके खुद ही नायरा की हेल्प करता है मुझे छुड़ाने में। आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? डॉक्टर ने दवा दे दी है, अगले हफ्ते दोबारा बुलाया। ये प्रिस्क्रिप्शन पर नाम और पता लिखा है, दिखा देना। और बेटा और कोई परेशानी हो या जरूरत हो तो प्लीज हमें बता देना, हम तुम्हारे लिए गाड़ी भेज देंगे। जी। घर कहाँ है तुम्हारा? जी वो मैं जहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ ना, वहीं रहता हूँ। और फैमिली नहीं है तुम्हारी? जी है ना, बहुत बढ़िया, लेकिन गांव में है। और बेटा गांव कहाँ है? गांव तो उत्तराखंड में है, पर काम की वजह से मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। जी मैं चलता हूँ अब। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्दी से चेकअप खत्म हो और वो जाए यहाँ से। पर जाना ही होता तो वो आता ही क्यों यहाँ पे? अब बैठिए प्लीज। सॉरी सर, वो मैं बैलेंस नहीं कर पाया। जब तक इसका पैर ठीक नहीं होता है हम लोग इसे यहीं रोक लेते हैं। गुड आइडिया। अब नहीं सर, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया वो बहुत है, लेकिन अब मैं चलता हूँ। हम जैसे लोगों को तो आदत है ऐसे दर्द की, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। आपने हमारी इतनी मदद की, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। आप यहीं रुकेंगे जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। प्लीज। गेस्ट रूम ठीक कराना पड़ेगा उस आदमी के लिए जिसने नायरा मैडम की मदद की वेदिका मैडम को ढूंढने में। अरे क्या चोट लगी उस आदमी को? पूरी टांग नीली पड़ गई है उसकी। ये ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। संभालो हाँ बेटा। किट्टू नहा धो के तैयार हो जा, भगवान के सामने दिया जलाएंगे। तुम नायरा वेदिका तीनों सही सलामत वापस घर आए हो तो थैंक यू करना तो बनता है ना। जी माँ। बिछड़ी सांसों की है। तुम यहाँ कुछ चाहिए था? तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। ऐसी खामोशियों में छुपे दिल के नगमे सुनाऊं किसे। तुम्हें थैंक यू कहना था और भी बहुत कुछ, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे। मैं कितना डर गया था नायरा जब पता चला कि तुम क्यों किया तुमने ऐसा। हाँ नायरा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। तब से मन में यही चल रहा है कि तुम्हें हक, मेरा मतलब तुम्हें छूकर तसल्ली कर लूं कि तुम ठीक हो, तुम्हें हक करके थैंक यू कहूं और भी बहुत कुछ। प्लीज दोबारा ऐसा कुछ मत करना। आई रियली नीड यू नायरा। मेरा मतलब कायरव को तुम्हारी जरूरत है ना, और सबको तो। प्लीज तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए नायरा। ओ मोरे सैया I really want to hug you, Nair. रहना ना बीते बने ओ मोरे सैया। नैना ना रूठे मने। नायरा
ख्याल रखना और वेदिका का भी। वेदिका, नायरा, हम जानते हैं तुम दोनों के लिए ये बहुत मुश्किल समय होगा। एक ही छत के नीचे रहना हम जानते हैं आसान नहीं है। जिस स्थिति में आज तुम दोनों हो, उस स्थिति के लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हम नहीं चाहते थे कि किट्टू और कायरव के बीच की दूरियां बढ़े, इसलिए उन्हें साथ रखना जरूरी था। और वेदिका यहाँ इसलिए है क्योंकि हमने ही किट्टू की शादी उससे करवाई है। और हम जानते हैं तुम दोनों के गुनहगार हम हैं, लेकिन इस वक्त सिवाय माफी मांगने के हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं दादी, प्लीज आप ऐसे मत कहिए। माफी मांग के शर्मिंदा मत कीजिए दादी। शर्मिंदा तो हम हैं। घर में जब बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो समस्याओं का निवारण करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमने खुद तुम दोनों के लिए समस्या पैदा की है। लेकिन इससे ज्यादा हम और कुछ नहीं कह सकते कि हमें थोड़ा समय दो, किट्टू को थोड़ा समय दो और अपने आप को थोड़ा समय दो। हमें पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर निकलेगा जिससे हम सबका जीवन सुखी हो जाएगा। ये घर तुम्हारा है वेदिका, बाहर से मैं आई हूं, इसलिए जाऊंगी भी मैं ही। हाँ नायरा, आप ही को जाना होगा क्योंकि मुझे रहना है। कार्तिक की पत्नी बनके इस घर में, इस फैमिली में मैं नहीं जाना चाहती नायरा। आप उनके बीते हुए कल का हिस्सा थी और मेरे बीते हुए कल का हिस्सा वो जो अचानक मेरी जिंदगी में आ गया है। पता नहीं क्यों, क्या चाहिए उसे, किस लिए? सॉरी, हमने जानबूझ के नहीं किया। बेटा गलती से हो गया, पर उनको लग तो गई ना। आप लोग को कितनी बार कहा ऐसे गेम्स घर के बाहर जाके खेलो, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। अभी जाओ। सॉरी मासी। आप जल्दी से इसे हटा के अपना हाथ पानी में डाल लीजिए, यू फील बेटर। नहीं, ज्यादा नहीं लगी, चाय गर्म नहीं थी। पर जिस तरह से आप चिल्लाए उससे तो लगा कि चाय काफी गर्म होगी। आप एक बार इसे हटा के देख तो लीजिए, अगर कुछ हुआ होगा तो पानी डाल लेंगे तो छाले नहीं पड़ेंगे। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए मैम, कुछ नहीं होगा। मैं खुद पानी डाल के आ जाता हूँ। इससे कहीं ज्यादा जलन तुमने मुझे दी है वेदु, वो सह गया तो ये क्या चीज है। बहुत भाग ली मुझसे, अब नहीं भाग पाओगी। अब तो यहीं आ गया हूं तुम्हारे घर में, यहां से भाग के कहां जाओगी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है।